आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है, गुज़िश्ता चंद दिनों पहले इलेक्शन हुए थे, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए थे, जिसमें अक्सरियत आज़ाद उम्मीदवार की तादाद थी। उन्होंने जो है काफ़ी तादाद में वोट लिए। अगर बात करें हम सियासी पार्टीज़ की, तो क्या मुझे अब जो अंदाज़ा हुआ है, मुझे लगता है कि हमारी आवाम ने जो है सियासी पार्टीज़ को जो है उस तरह से अब आज़माना छोड़ दिया है। इसीलिए उन्होंने एतमाद किया आज़ाद उम्मीदवारों को और उनको मुंतखब करके उनको वोट दिया। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सरकार की, जैसे कि आजकल काफ़ी हेडलाइंस की जीनत बनी हुई है, स्कूल स्कैंडल आपके सामने, जो कि डेस्क 5,000 में मिल जाती है, 29,000 में वो डेस्क दी गई हैं। इसके पीछे क्या करप्शन है? अपोजिशन लीडर अली माजिद शेख ने भी इस स्कैंडल को काफ़ी हाईलाइट किया। इसी के हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्योंकि जो 5,000 की डेस्क थी और वो 29,000 में ख़रीदी गई है, ये क्या मामला है, क्या माजरा, इसी के हवाले से आज अपने प्रोग्राम में हम बात करते हैं। लेकिन छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अपने मेहमानों के साथ। आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हलार वसान साहब, जो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और साथ ही हमारे साथ मौजूद होंगे इसरार अब्बासी, PTI के सीनियर रहनुमा है। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, 5,000 की डेस्क 29,000 में ख़रीदी गई। ये क्या माजरा है, क्या मामला है? इसी के हवाले से अपोजिशन लीडर अली माजिद शेख ने स्कूल डेस्क स्कैंडल को जो है काफ़ी हाईलाइट किया, जो कि आजकल मीडिया की जीनत बना हुआ है। इसी के हवाले से मैं अपना जो हमारे गेस्ट उनका मैं तारफ़ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर हलार वसान साहब, जो कि मंजूर वसान साहब के साहबजादे भी, और पीपल्स पार्टी में अभी इन्होंने रिसेंटली शमूलियत इख्तियार किया थी। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है PTI के सीनियर रहनुमा इसरार अब्बासी साहब। मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? हलार साहब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। जिस तरह से अभी आपने सुना होगा, मैंने जिक्र किया कि अभी अली माजिद शेख, अपोजिशन लीडर अली माजिद शेख जो है, उन्होंने स्कूल डेस्क का जो एक स्कैंडल हाईलाइट किया है। 5,000 की डेस्क जो है 29,000 में ख़रीदी जा रही है। क्या मामला है? देखिए, हलीम आदिल शेख हो या जो भी PTI के अरकान हो, वो हमेशा उनके एक माइंड में ये है कि पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाना है। ये इनका रिवाज है, क्योंकि अब इनको पता है कि कराची से ये पॉपुलैरिटी लूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हलीम आदिल शेख तो अपने आप को पॉपुलर बनाना चाह रहे हैं ऐसे स्कैंडल्स में आके, क्योंकि ये जीनत की शोहरत बनना चाहते हैं। मैं समझता हूँ अगर 5,000 की चेयर अगर हम 29,000 में परचेस कर रहे हैं, तो वो प्रूफ दिखाएं। हमारे असेंबली में खुद मेंबर हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं आवाज़ वो उठा रहे? मैं समझता हूँ कि अगर मीडिया में आवाज़ उठाने से या सोशल मीडिया के पेजेस में हाईलाइट करने से अगर आपका मसला हल हो जाता पाकिस्तान का, वो तो पहले ही हो जाता। तो अगर आप पार्लियामेंटेरियंस हैं, लोगों ने आप पे एक्सपेक्टेशंस करके आपको वोट दिए हैं, तो आप ये असेंबली में आवाज़ उठाएं, CM साहब को आप लेटर लिखें कि ये क्या माजरा है। मेरे ख्याल से अगर इन पे ज़्यादा बात करने से बेहतर है कि पाकिस्तान की हम पॉलिटिक्स पे बात करें, क्योंकि अगर एक ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अभी तक किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ नहीं आया इस हवाले से? हमें ही पता नहीं है, ये तो अभी आप बता रही हैं। मैं तो खुद नहीं, मैं तो 2 दिन से मीडिया पे स्कैंडल चल रहा है। हैरान हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब क्योंकि देखिए ना, अब सोशल मीडिया पे चलेगा कि इसका मतलब ये तो थोड़ी है कि हर कोई देख सकेगा। नहीं, आप बोल रहे हैं कि अगर बगैर प्रूफ की बात करें तो मतलब अली माजिद शेख साहब माशाल्लाह सीनियर जो है पॉलिटिशियन है, और प्रूफ ले आए, वो हमारे भी दोस्त हैं। वो इस तरह से कोई बात कर ही नहीं सकते। इसरार साहब आप क्या कहेंगे? आपका पोजीशन लीडर है। देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं हलार वसान को वैसे खुशामदीद भी कहूँगा, यंगस्टर है, हाँ जी, फ्यूचर है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर ये कि ये इशू हलीम आदिल शेख नहीं लाए, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अंदर आया। ठीक है जी, सही है। और लेकिन इसको हाईलाइट अली माजिद शेख, मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये अगर ये कह रहे हैं कि क्रिएट अली माजिद शेख ने किया या इनिशिएट PTI ने किया, तो ऐसा नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में आया और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन आवर्स में भी बात की, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। फिर हुकूमती वजीर सईद गनी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, जिस पर उनका मौक़िफ़ आया है कि ये मेरे दौर में नहीं हुआ, ये उस दौर में हुआ जिस वक्त वजारत तालीम का कलमदान जो था वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास था। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने डिनाई नहीं किया। सईद गनी साहब इस पर भी सिटिंग मिनिस्टर हैं और ऑनरेबल मेंबर हैं पार्लियामेंट के। उन्होंने डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा ये जो इशू रेज हुआ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में,
और ये ड्रेस की खरीदारी हुई है, ये उस दौर में हुई है जब वजारत तालीम का कलमदान मेरे पास नहीं था बल्कि मुराद अली शाह साहब के पास। ठीक है जी। अब तो ये बात तो क्लियर है कि ये हुआ है, ये हमने कोई घड़ा नहीं है, मन गढ़त नहीं। दूसरी बात, मेरे भाई ने भी कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस बात करें। मैं आपको सैकड़ों पॉइंट ऑफ ऑर्डर ला के यहाँ पे बता दूं कि जहाँ पर हमने सिर्फ स्पेसिफाई स्कूल्स के हवाले से बात की, हमने कहा आप सिंध हुकूमत 10,000 स्कूल बंद करने जा रही है, क्यों? रीजंस दें ना। आप कहते हैं मखदूश इमारतें, तो मखदूश इमारतों के बारे में आप डिटेल्स दें कि इमारतें कब तामीर हुई और इमारतों की जो मियाद है वो कब खत्म हो रही थी, तो आप मखदूश करार देकर उन स्कूलों को बंद करें। आपको किसने कहा कि 10,000 स्कूल? ये फ्लोर ऑफ द हाउस की बात है। मैं आपकी मैं जो इस प्रोग्राम में बात करूंगा उसमें फैक्ट्स के साथ बात करूंगा, कोई अपनी बात नहीं कर रहा, कोई पीटीआई की मौक़िफ़ की बात नहीं कर रहा, ये वो बातें कर रहा हूँ जो फ्लोर ऑफ द हाउस आपकी सिंध असेंबली के ऊपर बात हुई है। 10,000 स्कूल बंद करने का आपका वज़ीर तालीम ने कहा, हमारे जो अपोजिशन लीडर एक्स थे फिरदौस शमीम नकवी, उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर मौजूद है। उन्होंने कहा कि आप वज़ीर तालीम साहब मुझे इसका जवाब दीजिए कि ये आप क्यों बंद कर रहे हैं। अगर ये आपका मौक़िफ़ है कि इमारतें मखदूश हैं, एक एक कमरे की इमारतें हैं या जो भी हैं, तो इनकी तामीर कब हुई? अगर ये तामीर 25-30 साल पहले हुई तो फिर ठीक है, हो सकता है उसकी मियाद खत्म हो गई हो, तो आप उनको गिरा के। अच्छा, लेकिन मजे की बात ये है कि यहाँ पे अगर जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनको तो देखा नहीं जाता, आप स्कूल्स को आप उनको मस्मार करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो हमारा काम है सिर्फ इन पे क्रिटिसाइज करना। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, ऑडिटर जनरल तो पीटीआई का नहीं है ना, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है 163 अरब की बेज़ाब्तियां हैं सिंध की गवर्नमेंट के अंदर, 163 बिलियन। ठीक है। अच्छा। अब ये भी मैंने नहीं बनाया, तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर यंग ब्लड आता है, अच्छे लोग आते हैं, इन जैसे नौजवान आते हैं, तो उनको कम से कम जवाबदेह होना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक मिसाल कायम की कि 3 साल दौर के बाद उन्होंने कौम के सामने आके बताया कि जी मैंने 3 साल में ये किया। पीपल्स पार्टी का थर्ड पूछना चाहूंगा, देखें आपके बारे में मैं नहीं बोला, मैं बात मुकम्मल कर लूँ, आप उससे डिसएग्री करें, यू हैव द राइट टू डिसएग्री। लेकिन इंटरप्शन में ना आवाम को समझ आएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं, ना हमें समझ आएगी कि हम क्या। तो लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आपका जो भी आर्गुमेंट है मैं खामोशी से सुनूंगा। तो द पॉइंट इज दिस कि जिस वक्त हम ये कहते हैं कि आपकी हुकूमत के अंदर ये बेज़ाब्तियां, फ्लोर ऑफ द हाउस हमें बात नहीं करने दी जाती। हमें जितने भी बजट सेशन के अंदर जितनी हमने तजावीज़ दी उनको नल एंड वॉइड कर दिया गया, कट मोशंस कोई नहीं एक्सेप्ट किए गए, तो असेंबली के अंदर तो हमारी सुनवाई नहीं होती ना। देखें डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मिला के चलने का नाम है। अगर पीपल्स पार्टी या 2/3 मेजॉरिटी में है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप अपोजिशन को रूल आउट कर दें। अपोजिशन हम कौमी असेंबली में सिंपल मेजॉरिटी में, लेकिन अपोजिशन वहाँ डोमिनेट कर रही है इसलिए कि वो असेंबली का सेशन नहीं चलने देती। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपने इन रवैयों को तब्दील करना होगा, हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। मैं जो बात कर रहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 3 साल की कारकर्दगी के लिए कौम के सामने आके कहा कि मैंने ये किया। इनका थर्ड बात करेंगे, लेकिन इनका थर्ड टेन्योर है, क्या इनके किसी एक टेन्योर के अंदर ऐसा हुआ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने आके कहा कि जी हमने ये परफॉर्म किया, ठीक बताया, उन्होंने बताया कि जानवरों का ख्याल कैसे रखा जा सकता है। मैं बात करूं, अगर आप स्कूल में जो है भेड़ बकरियों को किस तरह से बांधा जा सकता है, ये भी आपके सामने ही है। ऑब्वियसली ये एक हमारे परसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि थर्ड टर्म हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो ऑब्वियसली मतलब उन्होंने इतना काम नहीं किया। ठीक है, हालांकि ये देखा जाए कि जो हम थर्ड टाइम आए 2018 की हुकूमत में, ये हमने ज़्यादा सीटें ली हैं 2013 और 2008 से। और ये जो बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अकाउंटेबिलिटी के हम हामी नहीं है या चीफ मिनिस्टर साहब बताते नहीं हैं, हर दफ़ा हमारे 3-4 वज़रा और चीफ मिनिस्टर साहब हमें पूरी आवाम को, सिंध की आवाम को एक कॉन्फिडेंस में लेते हैं कोई भी इशू लेने से पहले। जैसे कोविड की बात हुई या हमने क्या क्या गिनवाया। नहीं, आप लोग कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, मुसल्लत करते हैं आवाम के ऊपर। मैं आपको बताता हूं, आपके सामने अच्छा ये फेडरल गवर्नमेंट में ये है बेरोजगारी ये बढ़ा रहे हैं, आप सिंध पे इल्जाम नहीं, आप बोले कॉन्फिडेंस में लेते, मैं इन पर भी आती हूँ, महंगाई की वजह से ये लोग मान लिया, हमने मान लिया। आप मुझे बताएं सिंध गवर्नमेंट ने कब आवाम को एतमाद में लेके जो लॉकडाउन लगाया, आप मुझे बताएं। सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुसल्लत कर दे चीज मेरी बात सुने, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स थे, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स थे, सारी पार्टीज के थे, एमक्यूएम के भी थे, पीटीआई के भी थे। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पिछले साल थी, मैं आपको दिखा दूं। आप मेरी बात सुने ना, अब मुझे तो बात करने देना। अब देखें,
आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान बहुत अच्छे लीडर हैं, होंगे अपने हिसाब से। कल वो गए ताजिकिस्तान, लोगों ने उनको जालिम कहा है वहां पे, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझ रहा हूं कि एक प्राइम मिनिस्टर की ये वैल्यू रह गई है, तो फिर तो मैं कल एमपी भी नहीं बनूंगा। ऐसे काम आप करेंगे तो यही होगा ना। 143rd नंबर पे आप करप्शन पे। आप समझते थे कि हम नहीं, ये आएंगे, आपका फाइनेंस मिनिस्टर आएगा असद उमर, हम कुछ और तीर मार देंगे। 3 दफा आपने चेंज किया फाइनेंस मिनिस्टर। अभी उनकी बारी है स्टार सर, फिर आपको मैं पूरा ग्राउंड दूंगी, आप खेलिएगा। आप मेरी बात सुने ना, ये कहते हैं कि सिंध पे हम अपोजिशन को बोलने नहीं देते, जी हाँ। फेडरल में कौन सा बोलने देते हैं? मैं समझता हूं शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो साहब हो, यूसुफ रज़ा गिलानी हो, राजा फैज अशरफ हो, उनको मौका मिलता ही नहीं है असेंबली में। अच्छा ठीक है, सही है। मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर जो है आवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया तो कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, और अगर जो आवाम एतमाद नहीं कर रही है तो फिर अभी आप जो है एमपी के लिए नहीं खड़े होंगे। इमरान खान साहब की आप स्पीच दिखा दें, वो एक खिताब करते हैं कि भाई लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, पॉवर्टी होगी, हम समझते हैं, पर आपकी हेल्थ सिस्टम आपका पाकिस्तान का अच्छा है जो आप उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल तो आप लोगों से भी बनते हैं ना। आप मुझे तो हमने तो बंद किया ना, हमने तो हर चीज बंद की, हमने क्या? हेल्थ को प्रायोरिटी दी, हमने लाइफ्स को प्रायोरिटी दी। कहां दी है? मेडिसिन तक तो यहाँ पर है नहीं। यहाँ पे एनआईसीवीडी आपको मैं गिनवा दूं, हर डिस्ट्रिक्ट में एनआईसीवीडी के अलावा और कुछ है भी नहीं। आप इनके पास क्या है? शौकत खाना में और क्या है? एनआईसीवीडी कहां का है? 8 साल के पीके में का इदारा है एनआईसीवीडी। नहीं भाई, वफाक का नहीं है, 18वीं तरमीम के बाद आपके पास आया, इससे पहले आपके पास नहीं था। तो सारा काम हमने किया है, सारा काम हमने किया है। एनआईवीसीडी एब्रीविएशन क्या है अलार, जरा मुझे बताइएगा। हाँ, एनआईवीसीडी का नेशनल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, हाँ तो वही ना। इट्स नॉट प्रोविजनल, इट्स नेशनल। ये विफाकी इदारा है। भाई आप लड़ते क्यों हैं? फेडरल का प्रॉमिस का है। आप कह रहे हैं ना कि हम काम कर रहे हैं, आप तनकीद कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कर रहा हूं, आपने सवाल इनसे क्या पूछा और उसका जवाब ये क्या देने। द थिंग इसके जब आपके पास कुछ जवाब नहीं है, आपने कौन सा सही जवाब दिया? आप ताजिकिस्तान चले जाते हैं, आप उधर चले जाते हैं 143 पे आप करप्शन में। हाँ। तो ये 3 साल में हम करप्शन में 143 पे हैं। हाँ, मैं ये समझ रहा हूँ। 4 दौरे हुकूमत पीपल्स पार्टी के इसमें शामिल हैं। हाँ। कि जिसके अंदर पाकिस्तान इतना डाउनफॉल पे गया है। हम इस वक्त जो करंट बात करें, जो करंट इशू है, वो इशू है आपने तालीम के साथ सिंध में क्या किया, आपने हेल्थ के साथ क्या किया? अगर फोकस करेंगे इतने कम टाइम में तो हम बेहतर तरीके से बात कर सकेंगे। अगर हम चीजों को, सर मैं बताऊं, इनकी वीकनेस आपकी बहुत काफी है, इसलिए आप कह रहे हैं कि अच्छा आप वीकनेस बता दें ना, पीटीआई की वीकनेस बताएं ना आप। पहले अकाउंटेबिलिटी के नाम लेते हैं, क्या किया इन्होंने अकाउंटेबिलिटी के नाम पे? सही है, ठीक है। नवाज शरीफ को वापस लेके आए? नहीं लेके आए। परवेज खट्टर का इन्होंने क्या किया? अलीम खान का इन्होंने क्या किया? बीआरटी स्कैंडल है, क्या किया इन्होंने? आप जब भी कोई लीडर आवाम को कॉन्फिडेंस में लेता है कि हम आएंगे हुकूमत में, हम ये करेंगे, अगर वो नहीं कर पाते तो दोबारा उनको मौका नहीं मिलेगा। इमरान खान और उनकी जो कैबिनेट जो मेंबर्स हैं, एक शाह कुरैशी का धरा है, एक जहांगीर तनी का धरा है। इस बात से तो मैं भी एग्री करूंगी, जिस तरह से खान साहब ने कहा था कि मुल्क का लूटा हुआ पैसा जो है हम बाहर से लोगों को लेकर आएंगे, जो चोर हैं उनको हम जो है सजाएं दिलाएंगे। कहाँ है वो सब? लेट मी आंसर, मैं आपको बताऊं। कहाँ है वो? महंगाई को कम करेंगे, ओवर बिलिंग के ऊपर हम बात करेंगे, बिल जला दिए, इस सब चीज से जाके आपने नेशनल इश्यूज पे बात करनी, मैं उसके लिए नहीं, स्कूल डेस्क पे हम इस पे बात कर रहे हैं, हम ऑल ओवर बात कर रहे हैं, ऑल ओवर बात कर रहे हैं। मैं आंसर बोलूं, मैं हर चीज का जवाब दूंगा, आप जो सवाल मुझसे पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। मुझे सिर्फ अपने भाई पे रहम आ रहा है कि वो बेचारा स्कूल डेस्क के लिए कहां घूम रहा है, कि किधर जा रहा है, कहां घूम रहा है, क्या मतलब? ये प्रोग्राम बाखबर कराची है, हम पाकिस्तान की बात करेंगे इसमें। पहले जब मैंने इनके एक ऑनरेबल मिनिस्टर का स्टेटमेंट इनको दे दिया, उसके बाद दे हैव नो आंसर। मैं अब उसके ऊपर की बात कर रहा हूँ। लूटी हुई दौलत की बात करें, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि हमने अपनी दौरे हुकूमत में हमारे सिटिंग मिनिस्टर जेल में गए। अलीम कौन से गए? अलीम खान की जेल में गया, सब्तैन खान जेल में गया, केपीके से 2 मिनिस्टर हमारे गए। हमने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया, बल्कि सबसे पहले उनसे रेजिग्नेशन लिया। आप मुझे अपना बता दें, आपने खुद भेजे? किसने? आपने इन मिनिस्टर्स को खुद भेजे? नैब ने किया ना। तो मैं अब वही अब ये खुद अपनी बात में फंसेंगे। अब ये कहते हैं परवेज खट्टर का क्या हुआ, बीआरटी का क्या हुआ? तो भाई केसेस नैब में, नैब ने उनको समन करना है, पीटीआई गवर्नमेंट ने नहीं करना, फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं करना। पोजीशन के लिए क्यों है? खुर्शीद शाह को देके प्रूव हुआ है केस, 2 साल हो गए। तो मेरे भाई वो इस खुर्शीद शाह को किसने किया है? नैब ने किया है ना। मैं भी यही कह रहा हूं। तो नैब का चेयरमैन अपोजिशन के खिलाफ क्यों कर रहा है? नैब का चेयरमैन किसने लगाया? देखिए चेयरमैन की बात नहीं है, कोई लगाए, अपोजिशन लगाए, गवर्नमेंट लगाई, रूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आपसे कह रहा हूं ना मेरे भाई कि नैब अगर आप कहते हो कि गवर्नमेंट के अंडर चल रही है, तो फिर हम अपने मिनिस्टर को क्यों अरेस्ट करें? हमने बिल्कुल कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया। आप नहीं कराएंगे ना, चले जाएंगे। 23 महीने तक अलीम खान जेल में रहे, 23 महीने। ठीक है। और उसके बाद वो जब बेल आउट हुए, फिर आके दोबारा उन्होंने मिनिस्ट्री ली, अभी फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि वो ये कहते हैं
कि जब तक मेरे केसेस क्लियर नहीं होंगे, हमारे किसी एक मिनट एडवाइजर पे किसी पे कोई चीज आती है, हम सबसे पहले उससे रिजाइन लेते हैं, कहते हैं कि जाके आप अपने को क्लियर करें और फिर वापस आए। अब आपने बात की लूटी हुई दौलत की, देखिए नवाज शरीफ को हमने नहीं, कोर्ट्स ने भेजा, और कोर्ट्स बार बार हम उनको कहते रहे कि आप इनसे श्योरिटी लें, और कोर्ट्स के मामलात में हम नहीं बोल सकते, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि वो सब जुडिस मसला हो जाता है। हमारी जहां तक लिमिटेशंस थी, हमने उनको बिल्कुल किया कि उनके ऊपर केसेस, जो केसेस पीपल्स पार्टी के दौर में बने थे, पीटीआई के दौर में कोई केस नवाज शरीफ के ऊपर नहीं बना, ये मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, लेकिन हमने उन केसेस को चलाया, उनके अंदर उनकी कन्विक्शंस हुई। कन्विक्शंस के बाद अगर अदालतों ने उनको मेडिकल ग्राउंड के लिए कुछ हफ्तों के लिए भेजा और वो 17 साल से नहीं आई, तो ये क्वेश्चन अदालतों से होना चाहिए, न कि पीटीआई नहीं, आपकी गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही। फिर मैं ये कर सकती है, फॉरेन मिनिस्टर कर सकते हैं, तो मैं जवाब दे रहा हूं। जी, आप जो बात पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा ना। आपने ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करें आप। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त भी अगर पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर है, तो वो सिर्फ ये है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अब ये बात इन्होंने की कि फ्लोर ऑफ द हाउस ना बिलावल साहब को बात करने दी जाती ना, मैं असेंबली के सेशन अगले प्रोग्राम रख लें, लेके आ देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि कितने आवर्स या कितने मिनट्स सेशंस में बिलावल साहब ने बात की, गिलानी साहब ने बात की, राजा परवेज अशरफ साहब ने बात की, और यहाँ पे सिंध असेंबली का रिकॉर्ड भी लेके आता हूँ। आप राज साहब को बुला लीजिए, फैक्ट सामने आ जाएंगे कि हम बोलने देते हैं या आप नहीं बोलने देते हैं। हमारे कुछ मेंबरान, मैं आपको बताऊं, ऑपोजिशन हुकूमती ट्रेजर बेंचेस से हमारे कई एमएनएज ने ये शिकायत की स्पीकर से फ्लोर ऑफ द हाउस कि आप ऑपोजिशन को ज्यादा टाइम दे रहे हैं और गवर्नमेंट को टाइम नहीं दे रहे। ये ऑपोजिशन के मेंबर्स रोते रहते हैं सिंध असेंबली में, इसलिए आपको बोलने का मौका नहीं मिलता। किस चीज का? आप कोई भी इश्यू हो, अगर कोई हुकूमत का अरकान बोल रहा है तो आप उसको इंटरप्ट करते हैं बीच में, इसलिए आपको स्पीकर साहब मौका नहीं देते। नहीं, ऐसी बात है, ऐसी बात है। आप ले आए, फिरदौस शमीम साहब को देख लें, अली मादुल शेख साहब को देख लें। नहीं, कभी आपने हमारे किसी बंदे को बात करने नहीं दी। अच्छा सर, हम वापस आ जाए डेस्क के ऊपर। ये जो भी स्कैंडल चल रहा है, 5000 की डेस्क जो है वो 29,000 में खरीदी गई है, तो इसके आप बताएं, जिस तरह से आपके पास पूरी डिटेल्स भी है, ब्लैक बोर्ड्स नहीं है यहाँ पर, लोगों को मतलब तालीम का उस तरह का मेयार रहा नहीं है। सिंध की अगर स्पेशली हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिंध के स्कूल्स में जो है जानवरों को बांध दिया जाता है और बच्चों को वहाँ पे किसी मीडिया दिखाता है, वैसे पंजाब में भी बांधा जाता है। मतलब मीडिया कहाँ पे दिखाएगा? आप लोग हर चीज मीडिया के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं, आप पेट्रोल के ऊपर आ जाते हैं, अपनी कारकर्दगी मैं इसलिए बता रहा हूँ, पंजाब में अभी बारिश हुई थी तो पंजाब में नहीं दिखाया गया था, सिंध में दिखाया गया था। अच्छा मुझे बता, जो सिंध में बारिश हुई थी उसकी आप लोगों ने क्या कारकर्दगी की है? क्या किया मुझे बता दें, सिवाय आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है वो तस्वीरों के अलावा उन्होंने तो कोई कारकर्दगी शो नहीं की। अभी भी जहाँ पे अभी भी मैं आपको दिखाऊं, वो लोग अभी तक लोगों के घरों के बाहर अंदर तक पानी जमा है, आज भी जमा है। देखिए आप जस्ट इंटरप्रेट कर रही हैं, क्योंकि ये भाई साहब भी समझने से कासिर हैं कि आप क्या पूछना चाह रही है, ये जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि पंजाब में जो भी वाकयात होता है वो हमारी नेशनल मीडिया पे इतना नहीं दिखाया जाता, सिंध से जो भी होता है वो सवाल ही नहीं हो रहा, आपसे सवाल नहीं होता, सिंध की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, पंजाब को लेके बैठे हुए नहीं। आप क्या बात हुई? पंजाब आप गवर्न करते हैं ना, पंजाब आपकी हुकूमत है ना। पंजाब हम गवर्नमेंट इस वक्त 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये एक गलत परसेप्शन पीपल्स पार्टी हमेशा से ये क्रिएट करती है कि जी सिंध के साथ ज्यादती हो रही है, सिंध के साथ ज्यादती हो रही है। ये लिसानियत की सियासत से बाहर आए, नेशनल पॉलिटिक्स करें, इसी वजह से आप मार्जिनलाइज बात कर रहा हूं ना। सिंध तक महदूद हो गए साहब, पहले तो इतने टाइम तक स्कूल्स बंद रखे, बच्चों की मुस्तकबिल के साथ खेला गया, फिर उसके बाद जो है स्कूल इंतजामिया जो उसको परेशान करके रखा हुआ है, सैलरीज नहीं दी जा रही है। 3 अरब रुपए का टीका लगाया गया इन डेस्क के इश्यूज के ऊपर। अच्छा 3 अरब रुपए। अच्छा, फेडरल ने सिंध को कितने पैसे दिए हैं? चले अब उस पे, अब फिर आप एनएफसी पे आ जाते। हाँ। आपका मसला सिर्फ ये कि अच्छा ठीक है, आप पहले अपनी बात कंप्लीट कर लें जो आप बता रहे हैं। हम इस वक्त बात कर रहे हैं सीधी कि जो सिंध के अंदर आपकी तालीम का मेयार है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। आपके स्कूल्स के अंदर डेस्क की कीमत आपने 3500 से 5000 या 7000, मैक्सिमम आप 7000, उसको आपने 29,000 में खरीदा। चलें जी ठीक है। आपसे फ्लोर ऑफ द हाउस जब पूछा जाता है कि आप स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं, आप उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आपसे ये पूछा जाता है कि स्कूल्स के अंदर जो जानवर बांधे जाते हैं या डिस्पेंसरीज बनाई जाती हैं, लोकल डिस्पेंसरीज बनाई जाती हैं स्कूल्स के अंदर, उसका आप पिक्चर्स लेके आए जो जानवर बांधे हुए हैं। मैं बात पूरे सोशल मीडिया भरा हुआ है, हनार साहब सोशल मीडिया पे कहां से उठ के आ गए? नहीं थी कि मैं प्रोग्राम में जा रहा हूं, मुझे प्रिपेयर होके जाना चाहिए। मैं बात क्या कर रहा हूं? क्या बात है? आपकी बातें मुझे सुन के हंसी आ रही है। नहीं, आपको हंसी आ रही होगी मेरे भाई। आप सोशल मीडिया पे आपकी पता ही नहीं है कि आप स्कूल पहले तो आप कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि ये डेस्क का इशू है,
जब मैंने आपकी मिनिस्टर की बात करती तो उसके बाद आप इधर उधर अच्छा घूमने जी, लगे। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है सईद गनी, उनके अपने हल्के में जो है आपने देखा होगा कि मेरी वो वही जानवर बन कॉन्स्टेंसी गए है, थे मेरी वही कॉन्स्टेंसी वहां भी है। बात आप कर- जीते इंटीरियर एमपी सेल में चले एमपी गए। जीते आप ये हार नहीं, गए। मैं इस दफा नहीं लड़ा, मैं 13 में लड़ा था और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। इस बात को छोड़ इस दें दफा कि- हार गए? नहीं, मैं इस दफा लड़ा नहीं। अच्छा। मैं इस दफा नहीं लड़ा। और हारना जीतना एक अलग चीज है। जो ठीक आप है। कह रहे हैं कि हमने इस दफा 2018 में ज्यादा सीटें ली हैं, आप उस सीटों पे बात कर रहे हैं जिस इलेक्शन को आप कहते हैं ये गलत इलेक्शन है। तो आपकी तो यहाँ पर डुअल पॉलिसी है कि जो आप सीटें जीत गए वो बिल्कुल सही इलेक्शन है, और ठीक जो है हम जी, जीत स्टार गए साहब वो से लोगों ने बार-बार हमें वक्त लाइक का किया। जा रहे हैं। नासिर, एक छोटा सा वक्फा लेते वक्त के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहे। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, हमारे मेहमान जो है ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि अब मीडिया जो है हमेशा गलत रंग देता है, बात को गलत तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन मेरा सवाल है कि अगर मीडिया जो है गलत तरीके से दिखाता है तो हमने अच्छी जो आप लोगों की चीज़ें वो भी दिखाई हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो आपको रैशनल नहीं होना चाहिए, आपको फ्री एंड इम्पार्शियल होना चाहिए। जो भी हकीकतें आप सामने लाएं, चाहे हमारी वीकनेस हैं, चाहे हमारे एडवांटेजेस पॉइंट्स हैं, या कोई पॉजिटिव हमने कोई काम किया है सोसाइटी के लिए। अभी भी आप देखें कि मैं समझता हूं कि एक मीडिया का फ्रीडम ऑफ स्पीच को बिलावल साहब ने बहुत अहमियत दी है। अभी भी आप देखें नेशनल असेंबली के सेशंस में जो मीडिया को आपको अंदर आने नहीं दे रहे थे, बिलावल साहब ने आपके साथ यकजहती का इजहार किया। मैं समझता हूँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बड़ी चीज़ें हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करती है। फेक न्यूज़ जो है उसके खिलाफ काफ़ी हमारे इवेंट्स होते हैं। हम समझते हैं कि फेक न्यूज़ को इरेडिकेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फेक न्यूज़ पे हम बिलीव करेंगे ऑब्वियसली तो ये पाकिस्तान के लिए नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होगा। हमेशा हमने एडवांटेज दिया है, एक फोकियत दी है कि जो मीडिया रिलेटेड इश्यूज़ हैं हम उनको हाईलाइट करें, क्योंकि जो भी मीडिया की चीज़ें हम समझते हैं कि आप मीडिया हो, लॉयर्स हो या कोई भी पॉलिटिशियंस हो, हम सारे एक पेज पे होने चाहिए। हम समझते हैं कि देखें, पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो जो भी पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें हम उसको प्रमोट करें। मैं समझता हूँ कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने कुछ अच्छे काम किए भी होंगे, कुछ अभी तक नहीं किए या करने चाहिए। वो आपका अच्छे काम क्या किए हैं? अब यही आप पूछेंगे ना, अच्छे काम क्या हाँ तो किया है? जरूर, आप बोले अच्छे काम किए हैं या नहीं भी किए होंगे, तो अच्छे काम मुझे बता दें, अच्छे काम कौन से काम किए? टेक्निकल यूनिवर्सिटीज काफी बनी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज यहाँ पे बनी है ठीक है, टंडोजाम में। ठीक है। और हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, अलग है। रोड्स देख लें, आपको मैं, हमारा छोटा सा शहर है खैरपुर, मैं आपको दावत देता हूँ, आप हमारे साथ चलें खैरपुर में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। हमने उसको मॉडल सिटी बनाया है खैरपुर को। और जो मॉडल सिटी कराची है उसका क्या किया है? कराची अभी तो हमें ये एडमिनिस्ट्रेटर अभी हमें मिला है, लाइक विद इन अ मंथ हुआ है। पहले आपको पता है एमक्यूएम थी, पीटीआई के 14 और इससे पहले जो 13 साल की आप लोगों की तो हुकूमत हमें थी, उसमें कहाँ क्या किया कराची आप में मिला है लोगों ने? शेयर? आप हमें बताएं कहाँ मिला है हमें? हमारे पास क्या था? हमारे पास चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर डायरेक्शंस देता है कि आप ये काम करें, उसमें खरा तो नहीं होता रोडों पे कि आप ये करो ये करो। और जब आप लोगों की बलदियाती मिनिस्टर्स हैं तो बल्दियात मिनिस्टर के नीचे आते हैं ना सारे ये, तो जाहिर सी बात है उनकी भी डायरेक्शन तो होगी हम ना, उनकी डायरेक्शन देते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस होंगी ना। डायरेक्शन ही देते हैं। जिसके एमक्यूएम वाले ऊपर होते थे वो सुनते करेंगे। नहीं थे, एमक्यूएम वाले होते थे सुनते नहीं थे। अब ये पीटीआई में भी थोड़ा बहुत ये थोड़ा आ गया है कि वो भी सुनने की आदत इनमें कम है, बर्दाश्त करने की आदत कम है। मैं समझता हूँ 14 एमएनएज हैं, इनको इतनी बजट मिलती होगी, वो क्या करते हैं? कितने एमपीएज हैं आपके? मैं आपको बताता हूँ, जिस 14 एमएनएस ने जितना काम इस शहर में किया है शायद आपके पूरे एमपीएस ने गिनवा नहीं दें। किया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर आप मेरे साथ हर यूसी में चलें, चलने के लिए तैयार हूं मैं। और सीवरेज का काम आपने खुद आप भी इसकी वो गवाही कोरेंगी हैं, का बहुत एमपीए रो रहा था, नहीं, अदिल नहीं, साहब वो देखिए- कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं मिला। अच्छा देखिए ना, फिर वही बात है, हलाल या तो सीरियस डिस्कशन कर लें या एक हम जोक्स कर लें। मैं आपको सिंपल सी एक बात कर रहा हूँ कि आप कहते हैं कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं। जो लास्ट लोकल गवर्नमेंट थी वो तो टोटल आपके कंट्रोल में थी। सही बात जो आपका मेयर था वो पूरे 4 साल क्या रोता रहा कि सिंध गवर्नमेंट मुझे कुछ नहीं इख्तियार दे रही। वो तो ऐसा नहीं, इख्तियारात नहीं है, वो मेरा तो बजट नहीं नहीं था, है, वो तो मेरा नहीं था ना, उन्होंने वो तो कहा। एमकेएम का था ना। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। और वो लोकल जो ऑर्डिनेंस था वो इतना था कि उसमें आपका मेयर कुछ भी नहीं कर सकता, ना आपके एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते थे। जो कुछ इख्तियार था वो सिंध गवर्नमेंट के पास था। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि देखें, आए एजुकेशन की तरफ देखें। 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन जो है वो प्रोविजनल मैटर है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हम सिंगल करिकुलम पे जा रहे हैं। सिर्फ एक सिंध है जो उसको एग्री नहीं कर रहा है। बाकी पंजाब, केपी और बलूचिस्तान सिंगल करिकुलम। हमने मदरसा, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल। देखें, ये इसमें दो राय नहीं है कि सारे
सरकारी स्कूल्स की कैपेसिटी नहीं है कि वो बच्चों को तालीम दे जी सके, हाँ। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स का काम क्या है कि वो हेल्प आउट करें गवर्नमेंट को, ना कि वो वालदेन का गला काटें और फीसें बढ़ाएं। अच्छा, जब जैसे सिंगल करिकुलम अभी आपने देखा होगा, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, 2 दिन पहले जो एक स्कैंडल होता है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, उस पर भी किसी किस्म का कोई इस पर मौक़िफ़ नहीं आया। जो स्कूल एक अच्छा नामी ग्रामीण स्कूल है, वहाँ पे 1 महीने फ़ी लेट हो गई थी, तो वहाँ के स्कूल के इंतज़ामिया ने जो वालिदैन है उनके साथ बहुत ही बदतमीज़ी की है, बाकायदा उनको मारा। लेकिन अभी तक ना कोई हमारे मिनिस्टर का इस पर कोई मौक़िफ़ आया, ना ही उस स्कूल को के इंतज़ामिया को किसी किस्म का इसके ऊपर कोई नोटिस लिया गया है। देखिए ये इस तरह के तो हालात हैं। इसमें हमें बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए कि जो एजुकेशन है ना, वो पीपल्स पार्टी पीटीआई या मुस्लिम लीग नून की नहीं है, वो पाकिस्तानी कौम की एजुकेशन है। हमने इसको बिल्कुल नेशनलाइज, जिस तरह हमने कहा कि हम तीनों मीडियम्स के अंदर एक ही सिलेबस रख रहे हैं, तो सिंध को भी उसमें हिस्सा डालना चाहिए। इससे वो मोनोपोली खत्म होगी जो प्राइवेट स्कूल्स की है। अब प्राइवेट स्कूल्स में आपने एक अलग जनरेशन, आपका बच्चा अगर 10,000 फीस दे के जा रहा है तो वो सरकारी स्कूल वाले बच्चे को तो किसी खातर में नहीं रहता। लेकिन अगर वही सिलेबस मदरसे में पढ़ाया जाएगा, सरकारी स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाएगा, तो वो फिर एज इट इज़ प्राइवेट स्कूल्स को अपने क्या कहते हैं लिमिटेशंस के अंदर आना पड़ेगा। और प्राइवेट स्कूल्स इससे पहले भी बारहा अपनी मनमानियाँ कर चुके हैं फीसों में इजाफे के तौर पे। जब कोर्ट्स के ऑर्डर थे कि जी आप छुट्टियों की फीसेज ना लें, उन्होंने भी ली। फिर कोविड के दौरान उनको कहा गया, उन्होंने फिर भी ली। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। लेना चाहिए, वो बाकायदा पाबंद हैं। जब उनको लाइसेंस इशू किया जाता है प्राइवेट स्कूल का, तो अंडर द एजुकेशन मिनिस्ट्री किया जाता है, और ये इनकी जिम्मेदारी है कि उनको चैनलाइज करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, पेट्रोल फिर से 5 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो चुका है। अब हमारी आवाम काफ़ी परेशान है क्योंकि यहाँ पे खाने को नहीं है, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में आए रोज़ इजाफा हुआ जाता है, जैसे कि हमारी महंगाई में इजाफा हो रहा है। तो कब हम लोग जो है इस जो है टेंशन से बाहर निकलेंगे, हमारी आवाम को कब रिलीफ मिलेगा? जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं आऊँगा तो तब्दीली आएगी, तो क्या ऐसी तब्दीली है? देखिए, पेट्रोल प्राइसेस आपके मुल्क के साथ नहीं, हमारी अपनी पैदावार तो नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं, और जो पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइसेस होती हैं उसी के साथ हम मैच करते हैं। गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा रद्दबदल इसलिए नहीं कर सकती, या तो अपने टैक्सेस को थोड़ा सा कम करे, जो लेवीज़ उन्होंने दी हुई हैं या जो सब्सिडीज़ दी होती हैं वो कम करे। अब जब वो सब्सिडीज़ कम करती है तो पेट्रोल प्राइसेस फिर महंगी होती हैं। अब सब्सिडीज़ का पैसा अगर कहीं और इस्तेमाल हो रहा है या वो फ्यूल पे हो रहा है, ये प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट को सेट करनी होती हैं, और इसी वजह से महंगाई का तनासुब हम बार बार कह रहे हैं, मैं आपके प्रोग्रामों में भी कह चुका हूँ कि हमारी असल ऑपोजिशन महंगाई है। कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारी ऑपोजिशन नहीं है पीटीआई की, और इस महंगाई के सामने हमें लड़ना है, और करना ये है कि हमने अपनी चीज़ों को ठीक करना है। कि देखिए, अब प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं महंगाई के अंदर, मैं आपको एक खुल के बता दूँ, मैं ये नहीं कि ब्लेम गेम है, हर सूबे की प्राइस कंट्रोल कमेटी वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होती है, लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटी इनफेक्टिव है। ये नहीं कि सिर्फ सिंध में, पंजाब और केपी में भी नहीं है। तो वो आप सारा मलबा वफाकी गवर्नमेंट पे ना डालें। सूबे अगर अपना अपना काम करें, देखिए ये पिलर्स हैं और उसके ऊपर छत वफाकी गवर्नमेंट है, अगर पिलर्स अपना काम करेंगे तो छत को रिलीफ मिलेगा। अगर सारा बर्डन आप छत पे डाल देंगे तो छत नहीं सर्वाइव कर सकती। तो महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, डिनाई स्टेट ऑफ डिनाइल में रहने का कोई फायदा नहीं। महंगाई के खिलाफ हमारे इकदाम हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल प्राइसेस इंटरनेशनली और फिर ओगरा जो है, ये भी मैं आपको आपके प्रोग्राम पे ऑन रिकॉर्ड कर दूं, ये गवर्नमेंट को समरी भेजता है, ये गवर्नमेंट को ये कहता है कि हम इतनी प्राइस बढ़ा रहे हैं, अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते तो आप हमें सब्सिडी दे दें। ठीक है, वो पाबंद नहीं है, गवर्नमेंट उसको रोक नहीं। हम अगर उनकी प्राइस समरी रद्द करते हैं तो हमें उतनी सब्सिडी देनी पड़ती है। वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ओगरा जो है एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, पीटी की, नून की, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो किसी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती। वो गवर्नमेंट को समरी भेजती है कि ये हमने इजाफा करना है। सही जी, ठीक है। अनार साहब क्या कहेंगे? जिस तरह से अभी मैंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया, जिस इसकी तरह जो इसी के साथ साथ जो महंगाई भी आपके सामने है, बेरोजगारी की शरह कितनी बढ़ती जा रही है, तो पीपल्स पार्टी जो है इस पर किस तरह से देखती है? पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली तो अपना अपोजिशन का भरपूर किरदार अदा कर रही है। इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, ये सारी आप देख लें 2018 में क्या थी, अब क्या है। फिर आप कहते हैं कि पीटीआई की परफॉर्मेंस अच्छी है, लोग खुश हैं, तो मुझे तो हंसी आती है। ऑब्वियसली इनका राइट ही अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, नहीं करेंगे तो पार्टी में नहीं रह पाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ओगरा ने 1 रुपीज़ का प्रपोजल किया है, आप उनको 1 रुपीज़ की सब्सिडी दे देते अगर आपको नहीं करना था।
₹5 मतलब आप एक साथ अगर आप इतना करेंगे अमाउंट, तो लोगों को, पुअर पीपल को जो बेसिक नेसेसिटीज है वो हर चीज महंगी हो जाएगी। तो ये एक जो तासुर क्रिएट किया जाता है कि नहीं पीटीआई की गवर्नमेंट पहली दफा आई है या हम कुछ काम कर रहे हैं, आपको केपीके में 5 साल पहले हो चुके हैं। मैं अभी आपके इस इंटरव्यू में दौरान में लिखने के लिए तैयार हूं, इनको 5 साल की हुकूमत नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये ऊपर से भी तय आ गया, हर चीज हो गया। जो ये तकरीबन 3.25 साल तो हो चुके हैं। उसके 2023 के बाद 2023 के बाद को नहीं मिलेगी। इन्होंने कहा ऊपर से भी तय हो गया ये बात। एम्पायर की उंगली जो इमरान खान साहब खुद कहते थे। अच्छा, ये डेमोक्रेटिक फोर्स है, ये बात कर रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल हम तैयार हैं। फिर आप पीपल्स पार्टी आ जाएंगे, फिर आप हमारी तारीफ करेंगे। मैं एक बिल्कुल चैलेंज करके जा रहा हूँ, आज इलेक्शन करा लें, साल बाद करा लें, 2 साल बाद करा लें, गवर्नमेंट फिर पीटीआई की आएगी, पीपल्स पार्टी को लोग वो देख लेंगे ना, वो देख लेंगे ऑब्वियसली। अब आपकी बात में तो मैं यकीन नहीं करूंगा। और ये भी आपको मैं बता दूं कि इस दफा इंशाल्लाह सिंध में भी पीटीआई की गवर्नमेंट आनी है। पीटीआई जिस तरीके से, अच्छा मैं अब कंटिन्यू करूं अपने बात को। हाँ जी, 50 लाख कितने थे? 50 लाख घर थे ना? कितने घर मिले? 50,000 नहीं, 1 करोड़ नौकरियां थी, 50 लाख घर थे। ओके ओके, एक भी नहीं मिला होगा। 1 करोड़ नौकरी, वो तो अब बिलाल साहब भी कहते हैं छीन देते हैं, हमने दी नहीं। अभी मैं आपको बताता हूं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो हम अभी हमारे पास है, मेरे फादर के पास है, 16,000 सैलरी थी कॉमन पर्सन की, अनस्किल्ड वर्कर की, हमने अभी 25,000 की। अच्छा जी, आपके वालिद के बारे में जैसा सभी आपने जिक्र किया, आपके वालिद को भी ख्वाबों का शहजादा कहा जाता है, तो आपके वालिद के ख्वाबों की जो ताबीर है वो कहाँ तक पहुंची? देखिए वो तो समझ रहे हैं कि अगले साल अक्टूबर तक इमरान खान साहब खुद ही करा देंगे इलेक्शन। उसकी रीजन है, मैं बताऊं। अब 3 इयर्स का जो एक्सटेंशन हुआ था, वो अगले 3 इयर्स का एक्सटेंशन जो खत्म होने वाला है वो नवंबर में होने वाला है। खान साहब की होगी ख्वाहिश कि मैं इसी टर्म से पहले करा दूं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी बाहर है, पॉपुलरिटी मेरी गेन है। अगर 2023 में हुए फिर तो ये सोचे भी ना कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे दोबारा। तो ऑब्वियसली ये हमारी प्रेडिक्शन है। आप बात करें, मैं आपको अभी मौका दे रहा हूँ, फिर बाद में ले लूंगा। नहीं आप बात करें। मैं करेक्ट कर दूं, 2 चीजें आपने कही जो मुझे करेक्ट करनी जरूरी थी। एक आपने फरमाया कि ओगरा ने 1 रुपए की समरी भेजी थी, ये आप सोशल मीडिया की खबर की बात कर रहे हैं, जिसको आप कहते थे कि हमने देखते ही नहीं, ये कोई ऑफिशियल नहीं है। दूसरी सोशल मीडिया पे क्यों बिलीव करें? मैं यही आपको कह रहा हूँ ना, आपने उसको कोट किया ना कि ओगरा ने 1 रुपए की समरी भेजी और हुकूमत ने 5 रुपए टीवी चैनल्स में चला है। फिर आप, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना मेरे भाई कि फैक्ट्स की बात करें। देखिए दूसरी बात यह है कि जो आप फरमा रहे हैं ना कि गवर्नमेंट जो है वो आपकी गवर्नमेंट आ जाएगी या हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी। देखिए किसी भी गवर्नमेंट का जो टेस्टर है वो ये है कि आपने 5 साल अपनी या 3 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर, आज भी मैं आपको कहता हूँ कि हम इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर है जिन्होंने खुल के कहा कि अगर मैंने अपना टर्म पूरी की तो मुझे इलेक्शन कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कारकर्दगी पे मुझे वोट मिलेगा। और यही होना चाहिए। देखें मुशर्रफ की कारकर्दगी पे काफ लीग आउट हुई, पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी पे नेशनल से जाके सूबे पे चली गई, मुस्लिम लीग नून के, यही हमारा पीटीआई के साथ भी यही असर होगा। तो मुझे कंप्लीट तो करने देना, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। मैं कौन सा कोई मरीज की बात कर रहा हूँ, मैं भी यही कर रहा हूँ कि अगर अवाम ने हमें वोट की ताकत से उठा के बाहर फेंक दिया तो हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। और अभी आप कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें वाज़ेह सूरत हाल है आप लोगों के सामने। मैं आपको बताऊं, मैं आपको मज़े बताऊं, बलीर में हम कभी नहीं जीते थे, पहली दफा हम मदीर कंटोनमेंट जीते। शाह फैसल टाउन कंटोनमेंट हम कभी नहीं जीते, हमें लॉस हुआ क्लिफ्टन कंटोनमेंट में, नो डाउट। हम पिछली दफा 4 सीटों पे थे, इस दफा 2 सीटों पे हमने एक्सेप्ट किया। हमने ये तो नहीं कहा धांधली हो गई थी हमारे साथ जुल्म जाती, हम एक्सेप्ट करते हैं जो चीजें होती हैं। ये दूसरी पार्टी सर आप धांधली का बताते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए आप देखें, मैं आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कौन है, फवाद चौधरी है ना, उन्होंने क्या इल्जाम लगाया इलेक्शन कमिश्नर पे? किस पे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। चीफ इलेक्शन कमीशन पे किस चीज पे इल्जाम लगाया ये पता है आपको? बात तो सुने ना, किस चीज पे इल्जाम लगाया? यही लगाया ना कि आप वो बाज़ाब्ते क्या करते हैं। नहीं, आपको पता ही नहीं। फिर बात है ना, प्रिपेयर होके भाई मेरे आया करो। आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो उन्होंने कहा जी एल्फी डाल दे तो मशीन नहीं चलेगी, उस पे उन्होंने कहा तो आप किसी भी चीज में एल्फी डाल दो तो नहीं चलेगी। मतलब ये उनके उस इकदाम के ऊपर बात की है, उनकी इस चीजों पे नहीं बात की कि आप क्या इलेक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन। किसी हमारी कराची की क्यादत MNA किसी एक ने भी कहा जी नहीं इलेक्शन में गड़बड़ हो गई, मनोड़ा में गड़बड़ होगी, पीपल्स पार्टी दोनों सीटें। हमने कहा जी ठीक है आप वेलकम, मलीर में आप जितनी सीटें जीते, आप क्लिफ्टन कंटोनमेंट जीते, आप कराची कैंट जीते, हमने तो नहीं कहा जी धांधली होगी। देखिए एक्सेप्ट करना सीखें, जहां आपको मैंडेट मिलता है आपको काम है डिलीवर करना, जहां हमारा मैंडेट मिलता है उसको आप एहतराम करें, तब चीज चलेगी। इस तरह नहीं होगा कि आप जो जीते हैं वो ठीक है और दूसरा जो जीता है वो सिलेक्टेड है, इस
तरह नहीं, हमने कुछ कहा तो नहीं आपको। आप नहीं, आप सिलेक्टेड तो इमरान खान साहब खुद तालियां बजा रहे थे। नहीं देखें, नहीं, आप कैसे कह सकते हैं वो सिलेक्टेड है? आप बताएं। अभी इलेक्ट होके दिखाएं 2023 के इलेक्शन में। इससे बड़ी मेजोरिटी में आ जाएंगे, 2/3 मेजोरिटी में आ जाओगे आप। उस वक्त से डरो जब वो 2/3 मेजोरिटी में आएंगे, और फिर क्या अकाउंटेबिलिटी करेंगे? हाँ, अकाउंटेबिलिटी करेंगे, नैब के थ्रू करेंगे, नैब के थ्रू करेंगे। फिर वो और किसके थ्रू करेंगे? और किसके थ्रू करेंगे? मैं आपको कह रहा हूं, नैब कवानीन के अंदर तरमीम होनी चाहिए, जिस तरह से आपको किसी भी क्रिमिनल को रिलीज, सेनेट में मेजोरिटी है आपकी, सेनेट में है मेजोरिटी, मेजोरिटी होगी, पहले नहीं थी, अब आ गई। किसने कहा होगी? इस वक्त सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? बताइए, बताए ना मेरे भाई, किसकी सबसे बस बड़ी यार, पार्टी? आपको क्या कहें, मेजोरिटी की बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं सेनेट की बड़ी पार्टी कौन सी है? जी हाँ, पीटीआई। फिर और कौन सी मेजोरिटी आपके? आपका प्रॉब्लम ये है, आप 6 सीटें पंजाब असेंबली में, अच्छा और चलिए आप ठीक कहते है। हैं तरीके से इसरार साहब, अगर पीपल्स पार्टी अच्छा काम करी, चले आप अपने वालिद साहब की कारकर्दगी के बारे में बता दें। मंजूर हसन साहब जो है, उनकी कारकर्दगी के बारे में बता दें, उन्होंने क्या क्या क्या। वो खुद बेहतर बताएंगे कि उन्होंने क्या किया। नहीं, आप जाहिर है आप उनके साथ रहते होंगे, देखिए वो ज्यादा मिनिस्ट्रियल रोल में वो खुद कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा पता होगा। मुझे तो ये पता था कि एक नोटिफिकेशन हमारे जो हम अपने जराये से हमने भी पता किया था, तो मतलब वो उनकी तो ख्वाब था कि वफाक में बैठे हैं, तो बैठेंगे ना इंशाल्लाह। हम तो वही तो कह रहे हैं, हम आपको वही तो कह रहे हैं। ये नहीं मानेंगे, अब देख लीजिएगा आप खुद 2023 के इलेक्शन या उससे पहले हो। इसरार साहब से अभी बोल रहे हैं कि हम बैठेंगे, वफाक में बैठेंगे, तो आप क्या समझते हैं? चेयरमैन सेनेट का क्या काम है? उनके ख्वाब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? आवाम इनको वोट देती है तो हम कौन होते कहने वाले, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि ये दफा सिंध भी नहीं बचा पाए। चेयरमैन सेनेट देखना छोड़ दें, चेयरमैन सेनेट का क्या रोल है कि वो बलूचिस्तान में अपने आपके सीएम को अब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? किस पे? सीएम बलूचिस्तान पे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक जमहूरी अमल है यार, होना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? तो आप चेयरमैन सेनेट का क्या वास्ता है वहां पे जाने का? हमारे स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आप खुद बैक हो गए, हमें तो कोई इतराज नहीं। करें डेमोक्रेटिक तरीके से, आप जो करें, हम आप जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, वो आपका राइट है। आप पार्लियामेंट के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं, आपका राइट। बलूचिस्तान के काफी लोग पीपल्स पार्टी में आएंगे, अभी आ चुके हैं, दूसरे भी आएंगे, बता रहा हूँ पंजाब के। अच्छा जी, अभी हम जो है तनकीद वाली अभी सियासत नहीं करें, अभी हम बात करें कराची की सियासत के बारे में, सिंध के बारे में। सिंध के बताएं, सिंध के बारे में जिस तरह से आप लोग दावेदार बनते हैं सिंध के, और आप लोग का मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान, इसी के हवाले से आप अभी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे बार बार कहा जा रहा था, हमारी गुफ्तगू लंबी हो गई थी, मैं बस ब्रेक ले लूँ, छोटा सा ब्रेक ले, तो ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहें, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और जो है गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, पीपल्स पार्टी का मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान, और इसी के साथ साथ तालीम के ऊपर भी कहा जाता है कि पढ़े लिखेगा पाकिस्तान, और जो है इस हवाले से बड़ी जो है उन्होंने अपनी तकरीरों में कहा है। लेकिन बात यह है कि अगर हम नहीं, वो तो नया पाकिस्तान तो खान साहब का ख्वाब है, वो जो कि अभी तक चल ही रहा है वो ख्वाब, उसकी भी ताबीर पता नहीं कब पूरी होती है, अभी नज़र आएगी। तो जिस तरह से अभी मैं जिक्र कर रही थी स्कूल के हवाले से, तो मुझे बताएं, इन लोगों ने भी अभी डिनाई कर दिया कि हमें नहीं पता कि सोशल मीडिया पे आप लोग जो है गलत रंग देते हैं। तो आप लोग अपनी कारकर्दगी मुझे बताएं, क्योंकि स्कूल का भी ये मेन स्कैंडल है। इस हवाले से मैं चाह रही हूँ हमारे नाज़रीन चाहते हैं इसके बारे में जानना कि क्या मामला है, ये क्यों कितनी करप्शन की जा रही है। मतलब आप और डिपार्टमेंट्स को थोड़े छोड़ दें, तालीम तो एक ऐसा महकमा है, इसमें तो मतलब करप्शन की नहीं जा सकती थी, लेकिन जो 5000 की डेस्क है और उसको इतना महंगा खरीदने की क्या वजह थी? देखिए, टू बी ऑन सीरियस नोट, रोटी कपड़ा और मकान एक वाहिद नारा था, मंशूर था, एक प्रिंसिपल था जो भुट्टो साहब ने दिया था पाकिस्तान के अवाम को। इसमें यह था कि बेसिक नेसेसिटीज़ हमारी प्राइमरी, हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है जो हमें मिलनी चाहिए। अभी हम अगर देखें कि आप बात करिए कि जो एजुकेशन में जो अभी घपला हुआ है या क्या 5000 की 29000 में, टू बी ऑनेस्ट मैं अभी तक इन्फॉर्म नहीं था इस बारे में। अगर आप कहें, मैं एजुकेशन के सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने लाने के लिए तैयार हूं कि क्या क्या पीपल्स पार्टी ने किया है, क्या क्या हम नहीं कर सके हैं। अगर मैं ऐसे कुछ बात करूं, ऑब्वियसली जो मुझे पता भी ना हो, फिर एक तासुर ये क्रिएट होगा कि यार मतलब पीपल्स पार्टी के ही नुमाइंदे ये बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो 73 से पॉलिटिक्स में रही है। हमारे वालिद साहब बिन्नी साहबा के साथ जेल में भी रह चुके हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ भी रह चुके हैं, बिलाल साहब भी हमारे काफ़ी क्लोज हैं। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि एजुकेशन में अगर कोई घपला हो तो ऑब्वियसली इसमें हम भी आवाज़ उठाएंगे।
या किसी और डिपार्टमेंट में भी हो। क्योंकि जो पीपल्स पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब है, जो हमने एक अच्छा इनिशिएटिव भी लिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम अपने एडवाइजर्स, मिनिस्टर्स, स्पेशल असिस्टेंट खुली कचहरी के लिए भेज रहे हैं। उसका मकसद ये है कि अगर वो उनका रिप्रेजेंटेटिव जाएगा तो फिर ऑब्वियसली उनके सामने तो वो कुछ नहीं कह पाएंगे। अगर मैं कराची वेस्ट में जाऊंगा तो वो मुझसे खुल के बात करेंगे, सर हमें अभी इस एमएनए ने नहीं दिया, इस एमपीए ने नहीं दिया, ये हमारे फुकदान है, आप क्या इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स भी होते हैं, पर ऑब्वियसली एक लगा हुआ है टेक कि नहीं ये पार्टी शुरू से ऐसी है तो हमेशा ऐसी रहेगी। मैं चाहूँगा, मैं वेल विशर हूँ पाकिस्तान का, अवाम का। पाकिस्तान में काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं जो अनरिपोर्टेड होते हैं। ठीक है। मैं इसलिए आपको मैंने उस वक्त मीडिया का कहा था क्योंकि मैं समझने से कासिर हूँ। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो टिपिकल कहते हैं कि नहीं लाड़काना में ये हो रहा है, डॉग बाइट्स हो रहे हैं फॉर इंस्टेंस, तो किसी पाकिस्तान में किसी और इलाके में नहीं होते क्या? अगर हम आपको वीडियो दिखाएं फिर आप उस पर यकीन करेंगे क्या? मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान के और कौन से शहर में आप चकवाल में देख लें, साहिवाल में देख लें, वहां पे काफी रिपोर्टेड हुए हैं। पर एक बात हमें आज तय करनी पड़ेगी, या तो हम सोशल मीडिया पे यकीन करें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रिपोर्ट करें। इमरान खान सोशल मीडिया के लीडर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नहीं है। वो उनको धरने के वक्त जो कवरेज मिली थी वो मिल गई। अब ज्यादातर वो सोशल मीडिया पे चलते हैं, ट्विटर अकाउंट्स पे। मैं इस पे बिल्कुल इनको कहूंगा कि जी ठीक है, सोशल मीडिया, हम एक जो कानून अभी ला रहे हैं जिसके अंदर फेक न्यूज़ के ऊपर बिल्कुल उसके खिलाफ जो हमारे साथी दोस्त सरापा एहतजाज है, पीपल्स पार्टी तो जाके उनके साथ इज़हार यकजहती कर रही है। यहाँ हालात साहब कह रहे हैं हम फेक न्यूज़ के खिलाफ है, नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप अपना डबल स्टैंडर्ड छोड़ें और स्ट्रेट अवे एक पॉलिसी देखें। कभी भी आप जो है मुस्बत फैसले अनपॉपुलर होते हैं, बाज़ औक़ात आपको अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये नहीं कि साथियों के साथ डरना। आप पूछे तो सही हमने क्या लाया, हमने उनको क्या कहा है? हमने सिर्फ ये कहा है कि आप किसी भी खबर की तस्दीक के बगैर वो खबर नहीं चला सकते। और अगर आपने कोई फेक खबर चलाई या आपने भरमार है खबरों की, लेट्स सपोज जी इनकी जो खबर इनके ऊपर आई है वो भी फेक है, तो फिर क्या होगा? सफ़र ये कर रहे हैं ना, तो जो सफरिंग पार्टी है वो राइट करे क्लेम, वरना डिफेमेशन कानून के तहत तो यहाँ तक किसी को सजा हुई है, जुर्माना हुआ है, कभी नहीं। ठीक कह रहा है। मजे की बात ये कि इसके ऊपर अगर एजुकेशन मिनिस्टर सैयद यानी साहब ने मुराद अली शाह साहब का नाम लिया है तो इसमें उनका भी मौक़िफ़ आना चाहिए। तो वो क्यों चुप होके बैठे? मैं तो कह रहा हूँ देखिए से भी नहीं गया होगा, नहीं वो अमेरिका की जो है वो सैर कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बाकी बात यह है कि इसमें हमें कोई दो राय नहीं है कि रोटी कपड़ा और मकान एक अच्छा नारा था, लेकिन जो मेरे भाई ने इससे पहले बात की ना कि 50 लाख नौकरियां और 1 करोड़ घर, तो वो तो हमने इस 3 साल के अंदर कोशिश की, जितना भी हम कर सकेंगे करेंगे। इन्होंने फिगर दे दे सर, फिर देखें ना, फिगर दे देना सर, आप ऐसे कह रहे हैं फिगर सारे लूंगा, फिर आप फिगर से भाग जाओगे, आप फिगर से भागोगे। मैं क्यों यकीन करूंगी? जाहिर सी बात है, मैं एक फिगर पे आओगे तो फिगर से आप भागोगे। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ फिगर्स पे नहीं आइएगा, भाग जाएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं, 5 टर्म्स इन्होंने रोटी कपड़ा और मकान के नारे के ऊपर गवर्नमेंट की 5 दफा फेडरल में आवाम को मिल गई। जी बताएं, भुट्टो साहब के दौर से ले ले, 5 दफा आपकी वफाक में हुकूमत रही, कहाँ मिला रोटी कपड़ा और मकान? सिर्फ सूबे को बता दें आप, बाकी पूरे पाकिस्तान को। अच्छा, और सबसे मजे की बात वो जब बेनजीर इनकम टैक्स जो था उसके ऊपर, उसमें भी कितना बड़ा इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, सॉरी नाम इन्होंने चेंज कर लिया, इनिशिएटिव हमारा था। उसमें करप्शन कितना हो रहा था, करप्शन हो रहा था, लोगों को पैसे नहीं दिए जा रहे थे। आप लोगों के अपने अफसर ऑन रिकॉर्ड में प्रोग्राम में बोल के गया हूं कि, और आपके एक रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स पार्टी के बैठे थे, वो कहते थे कि हम अपने एमएनएस एमपीएस को देते हैं कि वो इलाके में तकसीम करें। नहीं ये गलत है सर, गलत है। आप रिकॉर्डिंग निकलवा लें, मैं गलत बिल्कुल यहाँ मैं उनको क्रिटिसाइज करके, अगर होगा तो हम उनके खिलाफ, मैं ये कह रहा हूँ ना मेरे भाई, ये आप मेरे प्रोग्राम उठा के देखिएगा, ये यूट्यूब पे रिकॉर्ड है। ये मैं यहाँ अच्छा एक बात बताऊं, हम सोच रहे थे कि अभी हारी कार्ड लेके आए एग्रीकल्चर में। आपने जो सवाल पूछा था ना, हमें ये डर था कि अभी हम कुछ और नाम लेके आएंगे, इनकी हुकूमत आएगी, नाम चेंज कर देंगे, इसलिए आप लोग इस डर से लेके ही नहीं आए। नहीं लेके आए, ये पीटीआई वाले बहुत। अच्छा, ग्रीन लाइन मंसूबा किसका था? हाँ, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का था ना, हम खत्म कर देते, लेकिन हम उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे भुट्टो साहब का नाम होगा, आप वो चेंज करेंगे। ये गलत बात है ना, गलत परसेप्शन है। आपने उसमें सरकारी लोगों को जो है कितने 33,000 लोग उसमें सरकारी मुलाजिम थे, उनको आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर रखा हुआ था। फिर जो स्टैट्स शो करते थे कि वो एसेट बियॉन्ड लिमिट वाले लोग भी उसमें शामिल थे, तो वो जुल्म था, उसको निकाला।
हमने तो नादरा के थ्रू काम किया, हमने ये तो नहीं कहा कि पीटीआई के लोग एमएनएज एमपीएस या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो जो है बांट, हम तो कह रहे हैं नादरा उसको डाटा को वेरीफाई, क्योंकि नादरा के ज्यादा ऑथेंटिक इदारा इस वक्त आपके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि आपकी सिम से लेके आपकी टिकटिंग से लेके हर चीज नादरा के एनआईसी पे होती है, तो आपका पूरा डाटा है कि आपने कितने टिकट्स परचेज किए, कितनी सिमें खरीदी, कितने आपके मोबाइल बिल्स हैं, तो ये आपका पता चल जाता है कि आप उस आमदनी से जो जराए हैं उससे कम में आते हैं या नहीं आते, आप डिजर्व करते हैं या नहीं आते। आप हारी कार्ड लेके आए, हम वेलकम करेंगे, बहुत अच्छी चीज है। रेस्क्यू 112 परवेज इलाही साहब का काम था, नवाज शरीफ साहब ने भी उसको कंटिन्यू किया, हमने भी कंटिन्यू, जो पॉजिटिव चीजें उनको कंटिन्यू करना चाहिए। ये तो नहीं है कि इनसे हमारी कोई दुश्मनी है। अच्छा, हलार साहब का सवाल था वो 1 करोड़ नौकरियां और वो मकान, जवाब दिया ना मैंने, आपने वो सुना नहीं? जवाब नहीं आएगा, कोई और पूछ ले। 5 न्योर में रोटी कपड़ा और मकान अगर सिर्फ सिंध में भी लोगों को मिल गया तो फिर हमने तो दे दिया नौकरियां और मकान। अच्छा, मतलब आप लोग भी ख्वाबी बातें कर रहे हैं और ये लोग भी यही बातें कर रहे हैं। आप ये देखें कि मैं आपको आपने उस नारे के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने 5 दफा विफाक में गवर्नमेंट की और 7वीं 8वीं दफा सूबे में गवर्नमेंट है, मेरी बात के बावजूद आप नहीं कर सके। आप 3 साल से हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? हमने जितनी भी कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत इनिशिएटिव लिए उसमें लोगों के लिए रोजगार के मौके भी आए, कारोबार भी बढ़े, और इसी सर कहाँ आपने सिंध मैं कंटिन्यू करता हूं, मैं जवाब देता हूं इनको। काम कारकर्दगी नहीं है आप, नहीं मेरी बात सुनो, काउंटर कर सकते हैं, काउंटर कर रहा हूं, काउंटर अटैक नहीं कर रहा, काउंटर कर रहा हूं। मेरी बात सुने, युद्ध है ना, जो पंजाब की हो सिंध की हो, उनकी काफी होप्स थी, एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट के, सॉरी पीपल्स पार्टी के साथ थी, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के साथ तो पूरी आवाम की है, इनके साथ सिर्फ युद्ध थे और कोई नहीं था। आप पूरे जलसे देख लें, युद्ध बस 25 to 35 years एज, उनकी एक्सपेक्टेशंस इन्होंने डिमिनिश की है। अभी हंसे तो सही बिल्कुल, ये अभी इलेक्शन में पता चल जाएगा, 2023 के इलेक्शन में। ठीक है, सही है, आप आगे जो कहने का आप कह रहे हैं अगले साल अक्टूबर में हो रहे हैं, फिर 23 में हो रहे हैं, एक स्टेटमेंट तो रखें कि आप कब हो रहे हैं। अभी तो आपने इमरान का डिसाइड करेंगे ना। अच्छा ठीक है, अच्छा हलाल साहब अपनी बात जो है मुकम्मल कीजिए, क्योंकि फिर हमारे पास गेस्ट है, उनको भी बिठाना है। मैंने पॉलिटिकल ग्रूमिंग कर रहा है मेरा भाई कि दोनों तरफ की बात करे, इस तरफ भी बात करे, इस तरफ भी बात करे, एक तरफ एक मैं बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 2023 में होनी चाहिए, पर हमें जो लग रहा है 99% इमरान खान साहब अक्टूबर 2022 में कराएंगे इलेक्शन। अच्छा, उसकी वजूहत मैंने पहले बता दिया। आप बात करने वाले थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मैं ये बात करना चाह रहा था कि हम जॉब्स की बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी ने मंशूर लगाया था रोटी कपड़ा मकान, इसमें हमारी ये प्रायोरिटी थी कि जो गरीब लोग हैं, अब ऑब्वियसली लिमिटेड वसाइल से हमने ये तो दावा नहीं किया था कि हर इंडिविजुअल को हम देंगे, ठीक है। ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी को अभी काम करने की मजीद जरूरत है। ये जो कहते हैं ना 5 टाइम आए, उसमें क्या हमने काम किए वो भी तो आप देखें ना। भुट्टो साहब ने क्या करके गए पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया उनको याद रखती है। बेनजीर साहिबा ने क्या किया, पूरी दुनिया उनको याद रखती है। अगर आपको इशू है कि 2008 और 13 के टर्म में क्या हुआ है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमने 40 to 50,000 जॉब्स दिए हैं, 40 to 50,000 जॉब्स दिए हैं 2008 से 13 पूरे सिंध को, पूरे सिंध की बात कर रहा हूं, कराची नहीं, पूरे सिंध की बात। मुझे कराची में तो नौजवान बेरोजगार होते हुए नजर आ रहे हैं, आप नौकरियों की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे क्या है फुकदान है, हमारे जो यूथ है ना उनकी थिंकिंग में फुकदान है। हम कहते हैं कि नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप क्यों पढ़ रहे हैं? फिर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए तो आप पढ़ क्यों रहे हैं? तो फिर सिंध गवर्नमेंट ने प्राइवेट फर्म से बात करके उनको नौकरियों पर रखा है। हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की है, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की है। मुझे बहुत हैरत हो रही है, बहुत आपको हैरत होगी ना। क्या किया इन्होंने, ये किया इन्होंने पैसा लेके 7,000 भर्ती की है और वो 7,000 प्रेस क्लब पे धरना देके बैठे रहे। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, ऐसे ना कहें यार, फैक्ट्स बता रहा हूँ कि प्रेस क्लब पे कितने 7,000 बैठे रहे। मैं कल 10 लोग आपके खिलाफ बैठा दूं। नहीं, वाटर कोर्स मुलाजमीन बैठे रहे। उसके बाद स्टील मिल आपने बर्बाद की कि उसमें ज्यादा नौकरियां क्रिएट करके जब लोगों की जरूरत नहीं थी, फिर आपने पीआईए बर्बाद की। आप लोग आप निकाल रहे हैं। नहीं, वही कह रहा हूं, लोग आप निकाल रहे हैं, नौकरियों के चक्कर में इदारे बिठा दिए। आप पीपल्स पार्टी को निशाना बना रहे हैं। स्ट्रेटजी थी। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपको तो पता ही नहीं आपने किया कहाँ है। और नहीं, आप गलत फरमा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो लोग भी हंसे फिर बाद में। मैं तो ऑब्वियसली नहीं, मुझे भी बहुत हंसी भी आई, मुझे बहुत हैरत है हलाल साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हम लोगों ने लोगों को जो है नौकरियां दी हैं, उनको रोजगार दिया है। चलिए, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा, मुझे तो नहीं मिली मुझे नहीं मिली बहुत शुक्रिया आपका हलाल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद एक और मेहमान के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।